जब भगवान अपने भक्तों से मिलते हैं, उस मिलन के दिन का नाम होता है रास। अब बताओ, चरित्रहीनता का रास से कोई लेना देना है? आजकल सच बोलने के लिए ताला है, झूठ बोलने के लिए ताला नहीं है। सच बोलेंगे तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, और आप झूठ बोलिए तो आपका वेलकम है। तो संतों को इस देश में कुछ लोग पाखंडी कहते हैं, ढोंगी कहते हैं, और जो खुलेआम गलत काम कर रहे हैं बॉलीवुड के लोग, उन्हें सुपरस्टार कहते हैं। तो संतों को इस देश में कुछ लोग पाखंडी कहते हैं, ढोंगी कहते हैं, और जो खुलेआम गलत काम कर रहे हैं बॉलीवुड के लोग, उन्हें सुपरस्टार कहते हैं। यदि आपका पूजा पाठ जब तब सार्थक रहा, तो भगवान अगली लीला में आपको भी गोपी बना करके और आपको भी मिलेंगे। जब भगवान अपने भक्तों से मिलते हैं, उस मिलन के दिन का नाम होता है रास। इसी को कहते हैं रास रचा रहे हैं, मतलब भगवान अपने भक्त से मिल रहे हैं। मिलना मतलब रास रचाना। अब रास का मतलब दुनिया के लोगों ने गलत अर्थ कर दिया। अब बॉलीवुड के लोग रास का मतलब अलग गलत अर्थ करते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो उन्होंने रास लीला को कैरेक्टर से जोड़ दिया, जबकि रास लीला भगवान कृष्ण की भक्तों से मिलन की लीला है, और कैरेक्टर ढीला मतलब चरित्रहीन व्यक्ति। अब बताओ, चरित्रहीनता का रास से कोई लेना देना है? बॉलीवुड इनडायरेक्ट ये कहना चाहता है कि रास लीला और कैरेक्टर ढीला, मतलब रास लीला को वो कैरेक्टर ढीला से जोड़ रहे हैं। ये भगवान का अपमान है, और बॉलीवुड के लोग करते हैं तो कोई बोलता नहीं है। किसकी हिम्मत है बोलने की? आजकल सच बोलने के लिए ताला है, झूठ बोलने के लिए ताला नहीं है। सच बोलेंगे तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, और आप झूठ बोलिए तो आपका वेलकम है। भगवान के बारे में ये बॉलीवुड के लोग कितना जानते हैं? रासलीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया, बस इतना ही जानते हैं। क्योंकि खुद का कैरेक्टर ढीला है तो भगवान को भी अपने जैसा समझते हैं। जबकि बॉलीवुड ने इस राष्ट्र का, इस देश का कितना नुकसान किया। बॉलीवुड के द्वारा आज हमारे देश में गुटखा बेचा जा रहा है, गुटखे का प्रचार, शराब बेची जा रही है, शराब का प्रचार, हर गलत चीज का प्रचार बताओ इस देश में कौन कर रहा है? बोलो, बॉलीवुड के लोग कर रहे हैं कि नहीं? हर गलत चीज का प्रचार। और संत लोग भारत में हर अच्छी चीज का प्रचार, माता पिता की सेवा करो, शराब ना पियो, मांस ना खाओ, सत्य बोलो, हर अच्छी बात संत लोग रख रहे हैं। तो संतों को इस देश में कुछ लोग पाखंडी कहते हैं, ढोंगी कहते हैं, और जो खुलेआम गलत काम कर रहे हैं बॉलीवुड के लोग, उन्हें सुपरस्टार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? न्यूज वाले जब खबर सुनाते हैं तो बॉलीवुड के लोगों को क्या बोलते हैं? बोलते हैं सितारों ने डाली वोट, यहां आए सितारे। मतलब गुटखा बेचने वालों को न्यूज वाले क्या बोलते हैं? न्यूज वालों के सितारे गुटखा बेचने वाले बॉलीवुड के लोग हैं। और वही न्यूज वाले संतों को गालियां देते हैं, अपमान करते हैं,
कोई बेशर्म कहता है, कोई पाखंडी न्यूज वाले संतों को पाखंडी। अब बताइए, जो संत समाज में सही काम कर रहे हैं, ये दास अनिरुद्ध माताओं की सेवा, अखंड रसोई की सेवा, गुरुकुल के द्वारा बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना, हम सेवा करें तो भारत की मीडिया हमें बेशर्म कहती है। भारत की मीडिया हमें क्या कहती है? बेशर्म। और जो गुटखा बेच रहे हैं खुलेआम, दाने दाने में केसर का दम, शराब बेच रहे, उनको मीडिया क्या कहती है? सितारों ने डाली वोट, आए सितारे, सितारे कह रहे हैं। अब आप ही बताइए कि इस युग में अच्छों का जमाना है कि बुरे का जमाना है? आप बताइए, आकलन कीजिए ना, निर्णय कीजिए जज बन करके, किसका जमाना है? और ये बुरे लोगों का जमाना बना कौन रहा है? भारत की मीडिया संतों को गलत बता रही है और बॉलीवुड को सही बता रही है। वो बॉलीवुड जो आपकी बेटी को अश्लील बनाने में लगा हुआ है, वो बॉलीवुड जो आपके बेटे को गुटखा खाना सिखा रहा है, वो बॉलीवुड जो आपके बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहा है। कितने जुए के ऐप डाउनलोड बॉलीवुड के लोग करवा रहे हैं, ऐपों का प्रचार कर रहे हैं। बोलो हाँ, जो बॉलीवुड खुलेआम गलत का प्रचार कर रही है, उसको पलकों पे बिठाते हैं भारत के कुछ पत्रकार। और जो संत समाज की सेवा, समाज को सही रास्ता दिखाएं, उन संतों को अपमानजनक बातें कही जाती हैं। संतों के लिए मीडिया से, चैनलों से कही जाती हैं। मतलब बॉलीवुड को सुपरस्टार बता रही है जो गलत है, और संतों को गलत बता रही है जो सही है। तो पहला झूठ तो ये। आपने और झूठ देखे होंगे, भारत की मीडिया को झूठ बोलने की इतनी बीमारी लग गई है कि धर्मेंद्र जी की मृत्यु नहीं हुई थी और उनके मरने की खबर चला दी खूब धड़ल्ले से। इतना खुलेआम सफेद झूठ। अब समझ लीजिए कि झूठ किस तरह बोला जाता। ये जो स्वयं झूठे हैं वो हमें ज्ञान देते हैं कि आप ऐसे नहीं, ऐसे बोला करो। लेकिन बोले कौन झूठों के खिलाफ? हम बोलते हैं तो इन्हें मिर्ची लग जाती है, हाँ या ना? इसलिए कहते हैं कि आप जनता जनार्दन को इस देश की झूठी मीडिया का और झूठे इस देश के उन अभिनेताओं का जो कि गुटखा शराब का प्रचार करने वाले बॉलीवुड के कुछ लोग हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। आप ही बहिष्कार नहीं करते, आप ही सपोर्ट करते हैं, तो फिर आपके ही बच्चों को वो गुटखा बेचते हैं कि भाई साहब अब मूवी देख ली, चलो अब गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर का दम है इसमें, फिर खाओ, फिर बनेगा कैंसर, तो फिर पैसा करना बर्बाद। षड्यंत्र कितना है, क्या क्या हम आपको बताएं। इसलिए भगवान कृष्ण की जो लीला है, जिसे आप रास लीला कहते हैं, वह लीला कौन सी लीला है? भक्त और भगवान के मिलन की लीला है। पर बॉलीवुड ने उसे क्या कह दिया? कैरेक्टर ढीला नाम दे। कोई नहीं बोला इस पर, हम अकेले ही बोलते हैं बस। किसी को दिक्कत नहीं है, न्यूज वालों को कोई दिक्कत नहीं है, भगवान को कोई कितनी भी गाली दे, पत्रकारों को इससे कोई दिक्कत नहीं। सनातन को कोई गाली दे के चला जाए, कोई नहीं। मुसलमान अपने इस्लाम के प्रति कट्टर हैं, इसलिए उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। मीडिया वालों की हिम्मत नहीं होती कि मुसलमानों के लिए कुछ बोलें, मौलवियों के लिए कुछ बोलें, पत्रकारों की थर थर कांपने लग जाते हैं। ये सनातन के खिलाफ जितना जहर उगलवा सकते हो उतना उगलवा लो,
बॉलीवुड भी उगल देगी, भारत के पत्रकार कुछ तो बैठे हैं उगलने के लिए। केवल सनातन टारगेट में है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि सनातन की रक्षा आप करिए। बच्चों को थोड़ा गीता पढ़ाइए, थोड़ा रामचरितमानस पढ़ाइए। सनातन क्या है इसे समझने की जरूरत है, वरना सनातन को बर्बाद करने के षड्यंत्र कितने हैं आपको क्या क्या हम बताएं।